नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिजनेस की पाठशाला में। दोस्तों आज एक और नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं और आज का जो बिजनेस आइडिया है वो आप घर पर ही स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ हाथों की मदद से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हैंडमेड सोप यानी कि साबुन मेकिंग के बिजनेस के बारे में। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि जो साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भर भर कर अपने प्रोडक्ट में केमिकल यूज कर रहे हैं, जिससे जो कस्टमर है उसकी स्किन पर एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसे में अब लोग जो है होममेड हर्बल साबुन की ओर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ये बिजनेस काफी फायदेमंद होने वाला है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे घर पर ही साबुन बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, क्या लीगल प्रोसीजर लगने वाली है और मेन बात इससे मुनाफा कितना होगा। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की। दोस्तों होममेड सोप दो तरीके से बनते हैं, दो मेथड से बनते हैं। एक है मेल्ट एंड पोर मेथड और दूसरा है कोल्ड प्रेस मेथड। तो दोस्तों मेल्ट एंड पोर मेथड की बात करें तो उसमें चाहिए होगा हमें सोप बेस। सोप बेस दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है उसमें, जैसे कि ग्लिसरीन सोप बेस, एलोवेरा बेस, इसके अलावा है गोट मिल्क बेस, चारकोल बेस। ऐसे ही अगर हम कोल्ड प्रेस मेथड की बात करें तो उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है नेचुरल ऑयल, जिसमें आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, पाम ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल, इन तीनों में से कोई भी ऑयल ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर कॉमन रॉ मटेरियल की बात करें तो सबसे पहला हमारा कॉमन रॉ मटेरियल है एसेंशियल ऑयल। आप जिस एसेंस वाला साबुन बनाने वाले हो, लाइक लेमन ग्रास, सैंडलवुड यानी कि चंदन, लेवेंडर, ऐसा कोई भी एसेंस वाला साबुन बनाने वाले हो तो उस एसेंस वाला ऑयल हमें चाहिए होगा। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए जो है फ्रेग्रेंस ऑयल, क्योंकि फ्रेग्रेंस ऑयल ही है जो साबुन में सुगंध डालेगा। तो जिस सुगंध वाला साबुन आप बनाने वाले हो, लाइक मोगरा, चंदन, लेवेंडर, गुलाब, उस सुगंध वाला फ्रेग्रेंस ऑयल हमें चाहिए होगा। इसके अलावा कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी सारे हर्बल कलर मिल रहे हैं पाउडर फॉर्म में, उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मेकिंग प्रोसेस के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहली है सिलिकॉन मोल्ड। आप जिस शेप का, जिस आकार का साबुन बनाना चाहते हो उस शेप का, उस आकार का आपको सिलिकॉन मोल्ड लेना है। इसके अलावा जो बर्तन हम यूज़ करने वाले हैं मेकिंग प्रोसेस में वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होने चाहिए। इसके अलावा किसी और मेटल के बर्तन नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील वो मेटल है जो किसी के साथ भी प्रोसेस नहीं करता है, किसी मटेरियल के साथ प्रोसेस नहीं करता है। तो जो भी मटेरियल, जो भी बर्तन यूज़ करे वो हमें स्टेनलेस स्टील के ही यूज़ करने हैं। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी वेइंग मशीन की, क्योंकि जो चीज़ें डालेंगे, जो रॉ मटेरियल डालेंगे वो वज़न करके डालना है, तो इसके लिए वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा पैकिंग के लिए भी वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कौन सा वेइंग मशीन बेस्ट है, कौन सा बढ़िया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो वेइंग मशीन को। इसके अलावा दोस्तों बात करें पैकिंग मटेरियल की, तो पैकिंग मटेरियल के लिए हमें चाहिए होगा बटर पेपर, जिसमें हम साबुन को रैप करेंगे। उसके बाद चाहिए होगा प्लास्टिक शीट या फिर प्लास्टिक पाउच, जिसमें हम साबुन को पैक करेंगे। इसके अलावा आपने अपनी ब्रांडिंग करवाई है अपने बिजनेस की, तो ब्रांडिंग वाला स्टिकर भी लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बात रॉ मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कहाँ से परचेस करना है, उसके बारे में बात करें तो आप लोकल मार्केट में सप्लायर से भी आप ये मटेरियल खरीद सकते हो। और लोकल मार्केट में सप्लायर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लोकल मार्केट से सप्लायर कैसे ढूंढना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है कि इंडिया मार्ट से आप लोकल सप्लायर का कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हो, तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रॉ मटेरियल की प्राइसिंग यानी कि कीमत की बात करें तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं लीगल प्रोसीजर की। किन किन लीगल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ने वाली है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए।
तो दोस्तों साबुन एक कॉस्मेटिक आइटम है और उसे बनाने के लिए कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू करता है। ये जो लाइसेंस है कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो है MSME रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आगे बताया, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख या उससे ज़्यादा है या फिर आप इंटरस्टेट बिजनेस करते हो तो उसके लिए GST रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस ज़रूरी है, जो कि आपके स्थानीय नगर निगम या नगर निकाय से आप बनवा सकते हो, और इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करवाओगे तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है, जो आपका साबुन तैयार किए हैं, उसको बेचना कहाँ है। तो दोस्तों साबुन को आपने जो तैयार किया है उसे आप कॉस्मेटिक्स के होलसेलर के पास भी बेच सकते हो। इसके अलावा आप किराने की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, वहाँ पर भी बेच सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी, जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर भी बेच सकते हो। लेकिन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कमाई कितनी होती है, क्योंकि कमाई ही सबसे मेन बात है बिजनेस की। तो दोस्तों एक साबुन बनाने के पीछे करीब करीब 20 से 30 रुपये का खर्चा आता है, और वही साबुन मार्केट में आसानी से 50 से लेकर 100 रुपये तक बिक जाता है, यानी कि 50 से 60% का आपको मुनाफा मिल जाता है। उसके बाद जैसा जैसा प्रोडक्ट होगा वैसी वैसी कमाई होगी, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल साबुन आता है उसके मुकाबले जो ये हर्बल और हैंडमेड साबुन होता है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपका साबुन आसानी से बिक भी जाएगा कीमत ज़्यादा होने के बावजूद, क्योंकि उसका रिजल्ट बढ़िया होता है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये जानकारी काम आएगी। दोस्तों इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी और नए बिजनेस आइडिया के साथ।